कभी कभी खबरें सिर्फ चौंकाती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला कुछ ऐसा है कि जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र बना दिया गया जिसकी मौत 1 साल भर पहले हो चुकी थी। और हैरानी की बात यह है कि यह प्रमाण पत्र किसी जूनियर कर्मचारी ने नहीं बल्कि खुद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। यह मामला दुर्ग जिले के सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय का है, जहां व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। सवाल ये नहीं कि गलती हुई है, सवाल ये है कि क्या हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में जिंदा और मृत का फर्क भी अब कागजों में मिटता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया गया उनका नाम गणेश राम है। गणेश राम की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड में उसे जीवित मानते हुए बाकायदा मेडिकल प्रमाण पत्र बना दिया गया। इसमें उसे आराम करने और इलाज लेने की सलाह तक लिखी गई। नियम साफ कहते हैं किसी मृत व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता बल्कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना जांच अस्पताल के यह प्रमाण पत्र आखिर कैसे जारी हो गया। जारी किए गए मेडिकल प्रमाण पत्र में कई चौंकाने वाली जानकारी दर्ज है। यह प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट की श्रेणी में आता है, जो सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी या छुट्टी बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रमाण पत्र अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर पोयाम सिंह द्वारा बनाया गया है। यानी मामला सिर्फ कलर या डेटा एंट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जब टीम संबंधित पते पर पहुंची और जानकारी तो सामने आया कि गणेश राम की तो पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद ये मामला और भी संदिग्ध हो गया। इस घटना ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को सकते में डाल दिया है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या बिना मरीज देखे प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं? क्या रिकॉर्ड की सही जांच नहीं होती? कहीं इसका इस्तेमाल किसी गलत उद्देश्य के लिए तो नहीं किया जा रहा है? अगर मृत व्यक्ति के नाम पर मेडिकल प्रमाण पत्र बन सकता है तो जिंदा लोगों के साथ सिस्टम क्या कर रहा होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। मामले पे दुर्ग के CMHO मनोज दानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुपेला लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा मृत व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया जाना गंभीर विषय है। मृत व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। मामला संज्ञान में आया और इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच आने के बाद ही तय होगा कि सिर्फ लापरवाही या फिर किसी स्तर पर गंभीर अनियमितता हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने भले ही जांच के आदेश दे दिए हो, लेकिन इस घटना ने आम जनता को भरोसा हिला दिया है। अस्पताल जहां जीवन बचाने के लिए होता है, वहीं अगर कागजों में मृत लोग इलाज लेते दिखे तो सिस्टम की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। आज सवाल सिर्फ गणेश राम का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइलों में कई मृत मरीज जिंदा घूम रहे हो और किसी को इसकी खबर ही ना हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पतालों में पहले ही मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब अगर डॉक्टर और प्रशासनिक व्यवस्था ही इस तरह लापरवाह हो जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? लोगों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, रिकॉर्ड और सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, बिना मरीज देखे प्रमाण पत्र बनाने की परंपरा खत्म हो। यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम के लिए चेतावनी है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ऐसे और मामले सामने आ सकते हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर बड़ा सवाल बन जाएंगे। जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है तो यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दुर्ग का यह मामला पूरे प्रदेश के लिए सोचने का, चिंता का विषय बन चुका है। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।